दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेहद ही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऋषभ पंत को पूरी तरीके से होश आ ही चुका है और उन्होंने वो सटीक कारण बता दिया है कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर की सुबह 5 बजे हुआ कैसे था। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत के इस बयान को सुनकर वो सारी अफवाहें भी साफ हो जाएंगी जो पंत के एक्सीडेंट से जुड़ी है। साथ ही पंत की जान बचाने वाले उस खास ड्राइवर के लिए पंत क्या करना चाहेंगे, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ऋषभ पंत के लिए मनोकामना करते हुए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों साल 2022 बड़े खुशी से खत्म हो रहा था, लेकिन 30 दिसंबर की सुबह एक ऐसी खबर सबके कानों में पड़ी कि सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन, बेहद ही उम्दा खिलाड़ी और महत्वपूर्ण विकेटकीपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत इतने भयानक एक्सीडेंट में शिकार बन जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों ऋषभ पंत इस नए साल के जश्न को मनाने के लिए अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली से रुड़की अपने स्थानीय घर पर जा रहे थे, जहां पर पंत का परिवार ज्यादातर वक्त बिताता है। वैसे वो दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर पर अपने घर वालों को वो सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन पंत को क्या पता था कि किस्मत एक मोड़ पर उन्हें ही सरप्राइज देने के लिए बैठी है। दोस्तों ऋषभ पंत अच्छा खासा कमाते हैं, इसीलिए उन्होंने एक लग्जरी कार रखी हुई थी। मर्सिडीज की इस AMG GLE SUV में जब ऋषभ पंत सवार थे तो जाहिर सी बात है उनकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी। ऋषभ पंत की ड्राइविंग को लेकर पहले भी कई अटकलें लगती रही हैं। खैर दोस्तों, ऋषभ पंत अपनी गाड़ी में किस रफ्तार से थे अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे दिल्ली से देहरादून जा रहे इस एक्सप्रेसवे पर कि तभी एक ब्लाइंड स्पॉट आता है, जहां पर ऋषभ पंत के पहले बयान से तो ये पता चलता है कि उन्हें झपकी लग गई थी और फिर कई सारे डिवाइडर्स को तोड़ती हुई गाड़ी दूसरी तरफ जाकर गिर गई, जिसमें आग लग गई और फिर ऋषभ पंत बच गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सीएम धामी ने सबको कंफ्यूज जब करके रख दिया जब उन्होंने बताया कि बीच में तो गड्ढा आ गया था और ऋषभ पंत ने खुद को बचाने के चक्कर में जब स्टीयरिंग घुमाया तो इस तरीके का हादसा हो गया। अब दोस्तों क्लियर बात क्या है, अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब ऋषभ पंत ने इस बात पर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, होश में आते ही ऋषभ पंत ने अपने बयान में एक्सीडेंट की सारी अफवाहों को साफ करते हुए अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन बस ड्राइवर साहब का जिन्होंने मेरी मदद करी। मुझे दूसरी जिंदगी उन्हीं की वजह से मिली है। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट एक क्षण में हो गया, ये समझ पाना मेरे लिए भी मुश्किल था कि आखिरकार इस परिस्थिति में से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन वक्त रहते गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आने का प्रयास किया और उसमें कामयाब भी रहा। लेकिन जिन भाई साहब ने मेरी मदद करी उनको दिल से शुक्रिया अदा जितनी बार भी करूं शायद कम रहेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने एक्सीडेंट पर से पर्दा उतारते हुए फिर कहा, दरअसल वो वक्त सुबह का था और रात को अच्छे से नींद न लेने की वजह से शरीर में थोड़ी बहुत थकावट मैं महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा तो न जाने कैसे एक झपकी लगी और गाड़ी कई डिवाइडर तोड़ते हुए एक ही क्षण में आग में भभकती हुई दिखने लगी मुझे, जिसके बाद कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन केवल बाहर निकलने का रास्ता देखा और उसमें कामयाब रहा। लेकिन जिस ड्राइवर ने मेरी मदद करी है शायद उन्हीं की वजह से आज मुझे ये दूसरी जिंदगी प्राप्त हुई है। मेरे बल से जितना भी पड़ेगा मैं उनके लिए उतना ही नेक काम करना चाहूंगा, फिर वो चाहे पैसों की मदद हो या फिर उनके बच्चों की शिक्षा की ही मदद क्यों ना हो। साथ ही अपने उन करोड़ों फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरे लिए दुआ भी करी है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने इस बयान में एक बात तो साफ कर दिया कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, और उसके बाद भी ऋषभ पंत ने जो महानता वाली बातें कही हैं उस ड्राइवर के लिए, उन बच्चों के लिए, वह दिल जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत को उन जान बचाने वाले ड्राइवर के लिए क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ पंत के लिए आप क्या कहेंगे यह भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप उनके लिए क्या कहेंगे नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।